क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप रियल लाइफ में थ्री इडियट्स के फुनसुक वांगडू या फिर रांचो से रियल लाइफ में मिल सके? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, झूठ बोल रहा है। इस पे बात करेंगे, लेकिन इसके पहले मुझे आपसे एक कहानी, एक छोटी सी कहानी शेयर करनी है एक इंसान के बारे में। ये एक इंसान हरियाणा में पला बड़ा, बहुत सारी मिन्नतों और मेहनत के बाद आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया। आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग परस्यू करते करते उसके अंदर एक खालीपन सा क्रिएट होने लगा। एक वो खालीपन जो वो कभी भर नहीं पाता था। उस खालीपन को भरने के लिए इंजीनियरिंग के बाद एक साल जॉब करने के बावजूद वो व्यक्ति टेक्निकल फील्ड से आर्ट्स की तरफ मुड़ा। आर्ट्स की तरफ यानी फोटोग्राफी की तरफ मुड़ा, अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने के लिए। उस क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करते करते भी वो एक जो खलन, एक एम्प्टीनेस, एक खाली जगह थी जो उसके अंदर, वो फिर भी नहीं भर पाई। सरल भाषा में कहें तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने कदम को बढ़ाया। वो व्यक्ति साधु बन गया, सन्यासी बन गया। इस व्यक्ति का नाम है अभय सिंह, और हाल ही में अभय सिंह आईआईटी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। हालांकि मैं कह सकता हूं एक प्रकार से एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। हाल ही में जब एक न्यूज रिपोर्टर ढेर सारे और भी न्यूज रिपोर्टर्स की तरफ अलग अलग बाबाओं के इंटरव्यूज ले रहे थे महाकुंभ में, प्रयागराज में, तभी एक न्यूज रिपोर्टर हक्का बक्का रह गया। उसका पूरा का पूरा मुंह खुला रह गया जब वो आईआईटी बाबा के अक्रॉस आए। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से? हाँ। क्या? ऐसा ही मुंह बना रह गया उस रिपोर्टर का। फिर और भी क्वेश्चंस करने के बाद ये सारी चीजें आगे आई कि मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने फोटोग्राफी की, फोटोग्राफी के बाद फिर जाकर उन्होंने इस एक पथ पर अपने कदम को रखा। इसके बाद बारी बारी से और भी उनके इंटरव्यूज बाहर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को जानना है इस व्यक्ति के बारे में। क्योंकि कई सारे लोग आईआईटी की तरफ मुड़ रहे हैं, उससे जब वो नहीं हो रहा तो उन्हें लगता है कि उनके लाइफ में कुछ नहीं है, या फिर अपने लाइफ में और भी कई सारी चीजों के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। फिर आते हैं ऐसे लोग जो ये सारा कुछ पाकर, इसे समझकर, इस चीज को करके और फिर साधित्व की तरफ, संन्यास जीवन की तरफ बढ़ चुके हैं। जब अभय सिंह जी से या फिर आईआईटी बाबा से और भी बात करने के, उनके और इंटरव्यूज लेने के बाद ये पता चला कि वो इस एक जर्नी पे है। उन्हें जानना है कि इंसान का इस एक धरती पर रहने का उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, वो सारे हिडन ट्रुथ्स, वो सारे छुपे हुए राज क्या है। और उन्हें जानने के लिए अपने इंद्रिय शक्तियों को जगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और वो अलग अलग गुरुओं से अलग अलग चीजें सीखने में लगे हुए हैं। किसी से तंत्र विद्या, किसी से साधना, किसी से कैसे बहुत ही घोर तपस्या सीखी जाए। ये अलग अलग चीजों में आज भी वो सीखने में लगे हैं। हाल ही में एक बहुत ही प्रसिद्ध अखाड़े ने उन्हें अपने अखाड़े में सम्मिलित किया है। उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है, मैं समझता हूं। हालांकि कुछ लोग इस एक चीज से नाराज भी है कि अगर अभय सिंह जी को एक बाबा ही बनना था तो उन्होंने आईआईटी की सीट वेस्ट क्यों की। एक दूसरा होनहार बच्चा, जरूरतमंद बच्चा उस एक सीट का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है। मैं ये समझता हूं कि हम सभी एक लाइफ के जर्नी में है, एक फेज में है, एक डायरेक्शन में है। क्या आपको इस एक टाइम पर आपको आगे क्या करना है, किस तरह करना है, कब क्या करना है, क्या पूरी तरह से आपको उस चीज की जानकारी है? नहीं ना। तो आप भी सोचिए कि उस एक इंसान को जब वो आईआईटी में गया, इतनी मेहनत के बाद गया, एग्जाम्स दिए, क्लियर किया, इंजीनियरिंग को पूरा किया, क्या उस इंसान के पास पूरा क्लियर विजन था? नहीं। तभी तो वो इस अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर कर रहा था। तभी आज बाबा के पद पर या फिर आईआईटी बाबा के पद पर है। आज भी वो कह रहे हैं कि मैं आज भी अपने लाइफ के ढेर सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने में लगा हूं, समझने में लगा हूं, अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें सीखने में लगा हूं। तो मैं तो ये नहीं मानता कि उन्होंने एक सीट को वेस्ट की है। ये उनकी लाइफ है, वो अपने मेहनत से, अपने कर्मों से आगे बढ़ रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। लेकिन ये एक एग्जाम्पल डेफिनेटली
बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे अलग अलग टाइप के विचार ला रहे हैं, सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, उनके करियर पाथ्स पे, उनके लाइफ पाथ पे सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में? प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। क्या आप इस एक टॉपिक पर या फिर IIT बाबा पर और डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में। ओवर टू यू, थिंक ओवर इट। धन्यवाद। तो जिस चीज का प्रेम बोलते हैं, क्योंकि वो प्रेम करने के लिए फिर सामने वाले में भी समर्पण का भाव होना चाहिए। मोह और प्रेम में अंतर क्या है? वो अटैचमेंट है। प्रेम वो उसको आप